Good morning students, welcome again to your science class. And student 6th class, we are still reading about your 9th chapter in science, the living organism characteristics and habitats. I have already told you that this chapter is very lengthy, so ये जो है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा. Okay, go ahead and now we will study about the characteristics of organism. जो जीव हैं, सजीव हैं, उनके मुख्य लक्षणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ के जो जीव हैं उनको देखेंगे हम लोग किस तरह से हैं. वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोगों ने अलग अलग आवासों की जो है वो यात्रा की और बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में हमने चर्चा की. इन एक्टिविटी फर्स्ट वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. और एक्टिविटी एक में हमने लिस्टेड किया कुछ वस्तुओं को, प्लांट्स और एनिमल्स को, जो अलग अलग तरह के सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, हमारे चारों ओर पाए जाते हैं. सपोज वी स्टॉप ए विल एंड थिंक विच एग्जाम्पल्स इन अवर लिस्ट आर लिविंग. सोचिए अगर हम लोग अपनी लिस्ट में जो है वो जीवित वस्तुओं, हमारी लिस्ट में जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनके बारे में सोचें कि जीवित कौन है इनमें से. देन लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट. चलिए एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. वहाँ पाई जाने वाली वस्तुओं में हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग, जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस करते हैं. कैसे करेंगे? हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दैट दीज और दोज थिंग्स आर लिविंग और दोज आर नॉट. ठीक है, लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ए फॉरेस्ट. जंगल का एक उदाहरण लेते हैं फॉरेस्ट का. ट्रीज, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves or dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in forest. ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम लिए, ये सब चीज़ें, these all things are found in a forest. ठीक है, ये सब चीज़ें जो एक फॉरेस्ट में पाई जाती है, चाहे वो सूखी पत्तियाँ हो, सांप हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, रॉक्स हो, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब. ठीक है, अब विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से कौन सी जीवित है. हमें ये देखना है कि विच थिंग्स आर लिविंग अमोंग देम, इनके अंदर कौन सी चीज़ें जीवित है. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू. आपके आसपास पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में सोचिए एट दिस मोमेंट, इस क्षण. एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. और उनमें से क्या करना आपको, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को आपको ग्रुप्ड करना है, अलग अलग समूह बनाने हैं कि विच आर नॉन लिविंग और विच आर लिविंग्स, सॉरी लिविंग. इन सम केस, कुछ मामलों में इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, जानना बहुत बेहद आसान है. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर एंड टेबल आर नॉट अलाइव. जैसे कि कुछ उदाहरण हमने देखे कि टेबल और कुर्सी हम जानते हैं कि जीवित नहीं है, वो निर्जीव हैं. पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस. एक राइम है, कंप्लीट नॉनसेंस नाम है जिसका, रिटन बाय एडवर्ड लेयर. एडवर्ड लेयर इसके राइटर हैं. इन्होंने एक पोएम लिखी है, राइम लिखी है, कंप्लीट नॉनसेंस. और उसका एक अंतरा जो है वो पहेली पढ़ने जा रही है, जिसमें एंड इन दिस राइम विच इज़ रिटन बाय एडवर्ड लियर, चेयर एंड ए मतलब ए चेयर और ए टेबल इज स्पीकिंग ईच अदर. सो देखिए what talking the chair and table each other. Set the table to the chair. Set the table to the chair. टेबल ने चेयर से कहा, you can hardly be aware how I suffer from the heat. तुम जानती हो मैं कितनी गर्मी में तपी हूँ. and from chilblains of my feet. किस तरह से मेरे जो पैर हैं वो तपे हैं. इफ़ वी टुक ए लिटिल वॉक, काश हम अपने पैरों पर चल पाते. वी माइट हैव ए लिटिल टॉक, थोड़ा सा हम लोग क्या कर पाते, अपने पैरों पे चल पाते. प्रे लेट अस टेक द एयर, दुआ करो कि हम लोग जो है वो सांस ले पाएँ. सेट द टेबल टू द चेयर. टेबल ने चेयर से कहा, सेट द चेयर टू द टेबल. अब चेयर जो है वो टेबल से क्या कह रही है, नाउ यू नो वी आर नॉट एबल. तुम जानती हो कि हम लोग इसकी योग्य नहीं हैं. हाउ
फुलिशली यू टॉक, तो तुम ऐसी बातें किस तरह से कर रही हो, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हो। व्हेन यू नो वी कैन नॉट वॉक, तुम जानती हो, जब तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। सेट द टेबल विद ए साई, कैसे कहा, देखते हुए टेबल ने जो है वो कहा। इट कैन डू नॉट हार्म, इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई, आई विल आई लिव एज मैनी लेग्स एज यू। ठीक है, वो कह रही है कि जितने पैर तुम्हारे हैं उतने ही पैर मेरे हैं। वाई कांट बी वॉक ऑन टू, और हम लोग अपने दो पैरों पे चल क्यों नहीं सकते। ऐसा टेबल और कुर्सी ने आपस में क्या किया, चर्चा की है। तो पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम वेरी फनी, पहेली और बूजो को पोएम पढ़ के बहुत मज़े आए। बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और ए टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। तो पहेली और बूजो को राइम पढ़ के बहुत मज़े आए, क्योंकि वो जानते हैं कि टेबल कुर्सी दोनों ही निर्जीव हैं, जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, सजीव नहीं है, और वो ना तो चल सकते और ना ही बातें कर सकते हैं। चेयर टेबल स्टोन और ए कॉइन, चेयर टेबल स्टोन माने पत्थर और एक सिक्का आर नॉट अलाइव, ये जो है वो निर्जीव हैं। सिमिलरली इसी प्रकार वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इसी तरह हम जानते हैं कि हम और संसार के सारे जो जीव हैं वो क्या है, सजीव हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ जो है वो एनिमल्स या जंतुओं को देखते हैं। दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, जो कि जीवन से परिपूर्ण हैं। डॉग्स, कैट्स, मंकी, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर्स, जैसे कि मैंने बताया कुत्ते, बिल्लियाँ, बंदर, ठीक है, गिलहरी, कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, कैसे हम पता करेंगे कि कौन जीवित है। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, वास्तव में ये जो है डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग, कि हम कहते हैं कि पौधे जो हैं वो जीवित है, बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन, पर हम जानते हैं कि वो एक पिजन और डॉग की तरह जो गति नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक कार और ए बस कैन मूव, दूसरी तरफ एक कार और बस जो है वो मूव कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग, जबकि हम जानते हैं कि ये दोनों ही जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपेयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो समय के साथ वृद्धि करते हैं, अपने साइज़ को बड़ा करते हैं। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सेम टू ग्रो इन साइज, लेकिन कभी कभी हमें आसमान में बादल भी अपने आकार में वृद्धि करते हुए नज़र आते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, इसका मतलब क्या ये है कि बादल भी जीवित हैं? नो, नहीं। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो कोई भी एक जो है वो किस तरह से जान पाएगा या अंतर कर पाएगा जीवित और निर्जीव वस्तुओं में। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्या जीवित चीज़ों में या सजीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं, क्या पहचानने में हेल्प कर सकते हैं। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बींग, आप खुद जो है वो एक लिविंग बींग या जीवित प्रजाति का बहुत अच्छा उदाहरण है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स, आप में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो आपको निर्जीवों से अलग करते हैं। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, कुछ ऐसे ही लक्षण आपके जो है नोटबुक में लिखने हैं आपको। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड, अब आप अपने आप को देखिए और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षणों को मार्क कीजिए जो आपने लिस्ट बनाई है जिनकी। विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट, जिनमें से कुछ जो है वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, शायद इनमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सभी जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, देखिए द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर हियर, और दिस इज डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या सभी जीवों को भोजन की ज़रूरत होती है। यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। इन चैप्टर फर्स्ट और एंड सेकेंड वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, हमने चैप्टर पहले और दूसरे में देखा कि सभी जीवित वस्तुओं को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस, और ये हमारे लिए किस प्रकार जो है वो आवश्यक है। वी हैव ऑल्सो लर्नड
वी हैव ऑल्सो लर्न, हमने ये भी पढ़ लिया दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन जो है वो किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और एनिमल्स जो है वो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे और दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म दैट एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड जो है वो ऊर्जा देता है ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को, द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, उनकी वृद्धि के लिए या उनमें होने वाले जैविक प्रक्रमों को पूरा करने के लिए। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम, और जीवों को जो है ऊर्जा इसलिए भी चाहिए होती है ताकि उनके अंदर चलने वाले सभी जैविक प्रक्रम वो पूरे कर सकें। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हियर। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रोथ करते हैं। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू, क्या 4 साल पुराना कुर्ता भी अभी तक आपको आता है। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, अब आप इसको और अधिक नहीं पहन सकते। इजंट इट, कि ये सही है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, कुछ वर्षों में आपकी जो है वो लंबाई कुछ बढ़ गई है। यू मे नॉट रियलाइज इट, क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, बट यू आर ग्रोविंग, लेकिन आप बढ़ रहे हो। ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट, देखिए आप इन वर्षों में कुछ बढ़ रहे हो, आप में हर समय, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है, और इस प्रकार जो है वो आप एक वृद्धि करते हुए छोटे बच्चे से क्या हो जाते हैं, अडल्ट यानी वयस्क रूप धारण कर लेते हैं। वी विल सी इन फिगर 9.10। देखिए यंग वन ऑफ एनिमल ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स, कि किसी भी जीवित प्राणी का छोटा बच्चा जो है वो वृद्धि करते हुए अडल्ट में या वयस्क में बदल जाता है। यू वुड श्योरली हैव, देखिए आपने ज़रूर देखा होगा, नोटिस्ड कि पप्स ग्रो इनटू अडल्ट्स, कि किस तरह से कुत्ते के पिल्ले जो हैं वो बड़े हो जाते हैं या वयस्क हो जाते हैं, कुत्ते में बदल जाते हैं। एक चिक हैस्ट फ्रॉम एन एग, एक अंडा जब टूटता है तो एक चिक या चूजा निकलता है, ग्रोज इनटू ए हैन और ए कॉक, और आगे चलकर वयस्क बन जाता है और मुर्गी अथवा मुर्गे में बदल जाता है। वी विल सी इन फिगर 9.11। देखिए प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, पौधे भी इसी प्रकार ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट्स, आपके चारों तरफ देखिए कुछ पौधों को, ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, किसी पर्टिकुलर टाइप के पौधों को देखिए। सम आर वेरी स्मॉल, कुछ बहुत छोटे हैं, एंड यंग और तरुण हैं। सम आर बिगर, कुछ बड़े हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, वे सब जो हैं वो अपनी ग्रोथ की अलग अलग स्टेज या अलग अलग स्टेज पर हैं या अलग अलग अवस्था में हैं। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज, इन्हीं पौधों को कुछ दिनों के बाद देखिए और कुछ सप्ताह के बाद देखिए। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज, इनमें से आप देखेंगे कुछ जो है वो वृद्धि कर बड़े हो गए। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ जो है वो सभी जीवित वस्तुओं का या जीवित जीवों का मुख्य लक्षण है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या आप ऐसा मानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ जो है वो शो करती हैं। तो देखिए लुक हियर ए चाइल्ड इन अर्लियर स्टेज, और किस तरह से एक चाइल्ड जो है वो बड़ा हुआ, फिर उसके बाद में और बड़ा हुआ, और ऐसे करते करते जो है वो एक कंप्लीट जो है अडल्ट पर्सन में बदल गया है। एक चाइल्ड जो है वो कंप्लीट अडल्ट पर्सन में बदल गया है। वैसे ही देखिए फ्रॉम हैचिंग द एग, हियर इज़ द चिक, एंड व्हेन चिक ग्रोज इन साइज देन ही और शी convert into or in its grows into a hen or a cock, तो इसी तरह से पौधे भी वृद्धि करते हैं। सो स्टूडेंट्स यू विल डू एज होमवर्क द कैरेक्टर या द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको जो है वो लिस्ट बनानी है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो।